मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के लिए एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जवाबदारी ली है। जीतू पटवारी ने कहा है कि जितना एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, एग्जिट भ्रम फैलाने की तैयारी कर रही थी। देश में डिक्टेटरशिप की भावना की हर राहुल गांधी की 5 गारंटी की भावना को जिया है और सराहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने एक साथ एकजुट कर खूब प्रयास किया। विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद 5 महीने बाद अभी चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने धनबल का उपयोग किया। पार्टी में बदलाव के लिए तैयार है, नई सोच के लिए, नई पहचान के लिए तैयार हैं। जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला है, सर झुकाकर स्वीकार करता हूं, इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की गई है। इंदौर शहर के लोगों ने, जिन्होंने नोटा पे 2.5 लाख लोगों ने वोट डाला है, तमाचा मारा है, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए घर घर हमारा संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। देश में नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही कार्यशैली को लोगों ने नकार दिया है और देश में लोग चाहते हैं लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, मीडिया की इंडिपेंडेंसी बचे, देश में आम जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को देश ने आत्मसात किया, उसी के हिसाब का मैंडेट मिला है। जितने एग्जिट पोल अलग अलग पोल के आए, सब ने सरकार की भाषा बोली, उसके बाद भी जनता ने जनता के हक और अधिकार की भाषा बोली। ये मैसेज किसी व्यक्ति का, यहाँ के मुख्यमंत्री का जाना, यहाँ के मुख्यमंत्री का बनना ही अपने आप में डिक्टेटरशिप का निर्णय था, न विधायक का था न जनता का था। उसका राजस्थान में वैसा ही घटना का असर भी हुआ है। दुर्भाग्य से यहाँ नहीं हुआ, पर मैं मानता हूँ इस बात को कि जैसे मैंने कहा, पूरी पार्टी एकजुटता से सारी परिस्थिति का मूल्यांकन भी करेगी और इससे लड़ने के लिए तत्पर भी रहेगी। धन्यवाद। देश में लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ है। पूरे चुनाव परिणाम लगभग आपके सामने हैं। मैं माननीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि पूरे चुनाव और इसके परिणामों पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कृपा करें। ठीक है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के परिणाम का आज दिन है और 2 दिन पहले तक जितने एग्जिट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई। अधिनायकवाद, सांप्रदायिकता और चुनाव में जो डिक्टेटरशिप की भावना, देश में जो डिक्टेटरशिप की भावना का एक तरह से हार हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर 5 न्याय की गारंटी की जो बात हुई, उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए भी। जरूर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप सबके मन में सवाल होंगे। एक साथ एकजुटता से हमने खूब कोशिश की कि मध्य प्रदेश में परिणाम अच्छे आए। पिछली बार जो विधानसभा की हार हुई थी, उसके बाद जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये चुनाव हुए, उन परिस्थितियों को, जिस तरीके की घटनाएं घटी 4 महीने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धन का और सरकार के बल का दुरुपयोग करके वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, उसमें वो सफल हुई है।
जहां तक प्रश्न है मध्य प्रदेश के परिणामों का, सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने वक्तव्यों में आप लोगों से आग्रह किया, प्रदेश की जनता से किया कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ इस 3 महीने में, जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है, जो हम जनता को छुएं, जनता के पास जाएं, जनता हमें पसंद करे। तो मैं मानता हूँ उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिष्ठ भी ऐसा ही समझते हैं। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूँ। चूँकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि देश में मैंने अभी कहा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, पर ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है, संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करे, ये विपक्ष के साथ खड़े रहें। और विपक्ष के साथ खड़े रह के हमारी जो भी सरकारें हो, वो चाहे प्रदेश की या देश की, उसको गलत कामों पर एक तरीके से सही रास्ते पे लाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। इंदौर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा में अपना बटन दबाया। कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले। एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा है और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट देके नोटा में, कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। फिर से ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करते हुए, जरूर मोदी गारंटी की गारंटी देश ने नकार दी है और मोदी गारंटी की अब कोई गारंटी बची नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो जो बातें मोदी गारंटी के नाम पर करके वोट लिए, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की धार को बढ़ाए, बिना डरे, आंखों में आंखें डालकर अपनी भूमिका निभाए। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करती है और अपनी ताकत को, अपनी आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से, जैसा कांग्रेस से आम जन अपेक्षा करता है, वैसे निभाएगी। धन्यवाद।